हाई मार्शल आर्ट्स, आई अवेकन लोटिया मार्शल सिस्टम। अध्याय 41, अध्याय 40, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर द्वितीय स्तर। अगले दिनों में जियांग ये उन्नत स्तर की साधना कर रहा था। प्रथम कक्षा के मार्शल आर्ट शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और जिन्हें जियांग ये ने पहले भी देखा था। उनका नाम काओ फेंग था। हालांकि जियांग ये के विचार में उन्नत कक्षा की शिक्षण गुणवत्ता चेनजिलू की शिक्षण गुणवत्ता से भिन्न नहीं थी। कुछ मामलों में तो यह चेनजिलू से भी घटिया था। इसके अतिरिक्त पूर्वज के मित्र से मिलने वाली 30% बोध शक्ति में वृद्धि के बिना जियांग ये की पूर्णता की ओर प्रगति उनकी अपेक्षा से कई दिनों तक विलंबित हो गई। देखते ही देखते जनवरी 2326 का दिन आ गया। इस दिन घर पर बैंग 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 जियांग ये का शरीर लहराता रहा। कभी वह मुक्के मारता, कभी कोहनी मारता। उसकी हर हरकत बहते पानी की तरह सहज थी। उसमें ठहराव का कोई आभास नहीं था। हर प्रयास के साथ उसके शरीर की हर मांसपेशी बारीक ढंग से समायोजित गियर की तरह गुंजती थी, जिससे शक्ति का एक परिपूर्ण बंध चक्र बनता था। धीरे धीरे उसके द्वारा लगाया गया प्रत्येक बल उत्तरोत्तर अधिक परिपूर्ण होता गया। जरा भी रिसाव नहीं हुआ। डिंग! अचानक ऐसा लगा मानो कोई अवरोध टूट गया हो। बूम! पल भर में उनकी आत्मा की गहराई से एक अवर्णनीय उत्साह की अनुभूति फूट पड़ी, जैसे बर्फ और बारिश के नीचे दबे रहने के बाद कोई बीज मिट्टी से फूटकर बाहर आ जाता है। वसंत ऋतु की हवा और बारिश की तरह पारदर्शिता और हल्केपन का एहसास अनायास ही उत्पन्न हो गया। अंत में स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक ने पूर्णता प्राप्त कर ली है और सफलता का पथ प्रदर्शक बन गई है। जियांग ये ने धीरे धीरे अपना अभ्यास समाप्त किया और अपने शरीर को देखने लगा। इस समय वह महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा का हर इंच अत्यंत संवेदनशील हो गया था, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे 100 मीटर दूर से भी हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह हवा में उड़ती धूल की गति को भी महसूस कर सकता था। उनकी पांचों इंद्रियां लगभग आसपास के वातावरण में विलीन हो चुकी थीं। प्राचीन काल में इस स्तर तक पहुंचना स्वर्ग और मनुष्य की एकता थी। आकाश और पृथ्वी के साथ संवाद। जियांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर दिख रही खुशी को वह छिपा नहीं सका। 2.5 साल के कठिन अभ्यास के बाद आखिरकार उन्होंने अपना प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया था। हालांकि उनके वर्तमान लक्ष्य इससे कहीं आगे तक फैले हुए थे, फिर भी वे बेहद खुश थे। पता चली बिजली की क्षमता सिस्टम की नई सीमा तक पहुंच गई है। उपाधि अनलॉक हुई, एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर। एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर, मार्शल आर्ट्स का शिखर, उच्च और एकांतप्रिय, अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों से कहीं आगे। जियांग ये ने इस चापलूसी को सहजता से नजरअंदाज कर दिया। इस बार मिलने वाले इनाम को देखते हुए पुरस्कार, शारीरिक रूपांतरण, नश्वर शरीर के उच्चतर स्तर पर पदोन्नति। नश्वर शरीर का ऊपरी भाग, जियांग ये चौंक गया। ए लेवल फिजिक में इसे ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया है। अपर ए निस्संदेह नश्वर शरीरों में सबसे मजबूत शरीर है। उन्हें इस बार इतने महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं थी। शारीरिक परिवर्तन में कुछ समय लगेगा। जियांग ये को महसूस हुआ कि अभी तक उसे कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, चलिए दूसरी परत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस विचार के साथ ही उसकी चेतना अचानक डूब गई। फिर अगले ही पल जियांग ये एक धुंधली जगह पर प्रकट हुई। सामने देखने पर सुनहरे रंग की एक विशाल बादल की सीढ़ी खड़ी दिखाई दी, जो भव्य और राजसी थी। मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी। जियांग ये बादल की सीढ़ी की ओर चल पड़ा। 10 सीढ़ियां आसानी से पार करने के बाद वह पहली परत पर पहुंच गया। मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी में प्रत्येक स्तर पर 10 पायदान होते हैं। दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे 10 और सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इससे पहले जियांग ये हमेशा प्रथम स्तर पर मायावी क्षेत्र में खुद को निपुणता प्रदान करता था, लेकिन आज वह सीधे ऊपर की सीढ़ियों की ओर चढ़ गया। बज़! अत्यधिक दबाव उत्पन्न हुआ। जो दबाव कभी जियांग ये को पूरी तरह से जकड़ लेता था, अब उसके लिए ऐसा था मानो वह समतल जमीन पर चल रहा हो। जियांग ये लगातार चढ़ता रहा और पलक झपकते ही 9 सीढ़ियां पार कर गया। जब वह 10वें पायदान पर पहुंचा तो एक भयानक दबाव ने हमला किया। ऐसा लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया हो। यही है क्या? उस जबरदस्त दबाव के बावजूद जियांग ये की मांसपेशियां तन गईं और वह सीधा खड़ा रहा। साधना तकनीक के माध्यम से परिपूर्ण हुआ उसका शरीर एक युद्ध मशीन की तरह कार्य करता था, जो अविनाशी शक्ति का उत्सर्जन करता था, जिससे वह अत्यधिक दबाव में भी आगे बढ़ने में सक्षम था। बूम! पल भर में वह दबाव गायब हो गया और जियांग ये मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के दूसरे स्तर पर स्थित विशाल चबूतरे पर पहुंच गया। आप मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या आप दूसरी परत की परीक्षा तुरंत शुरू करना चाहते हैं? एक पैनल प्रकट हुआ। जियांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। पहली परत एक भ्रम क्षेत्र की परीक्षा थी। कौन जाने कि दूसरे स्तर की परीक्षा कैसी होगी? थोड़ी उत्सुकता के साथ जियांग ये ने मन ही मन सोचा, दूसरी परत की परीक्षा शुरू करो। भनभनाहट। अगले ही पल उसके आसपास का वातावरण अचानक अंधेरा हो गया। जियांग ये की चेतना को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया हो, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। फिर जब जियांग ये ने दोबारा अपनी आंखें खोली, उसने खुद को एक धुंधले कमरे में खड़ा पाया।
सभी दीवारों पर यातना देने के विभिन्न उपकरण लटके हुए थे, कोड़े, मोमबत्तियां, जंजीरें, भांग की रस्सियां इत्यादि। यह कैसी जगह है? उन उपकरणों को देखकर जियांग ये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। कोड़े और मोमबत्तियां? इस तरह का घिनौना खेल खेलना? क्या यह भी कोई मायावी दुनिया है? लेकिन इस बार कोई खास तरह का खेल? लेकिन मुझे ऐसी कोई सनक नहीं है। जियांग ये ने संदेह भरी नजरों से चारों ओर देखा। पहली नजर में तो कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन फिर अचानक वह चौंक गया। उसने खुद को एक दंड यंत्र से बंधा हुआ पाया। पता चला कि असल में निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति वही था। उसी क्षण जियांग ये ने अपने सामने एक चमकदार लाल टाइमर को प्रकट होते देखा। घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। क्या इस बार की परीक्षा शारीरिक पीड़ा सहने के बारे में है? जियांग ये ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि वह मन ही मन बिल्कुल अनिच्छुक था, लेकिन जब दर्द सहने की बात आती थी तो वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। प्रथम स्तर के मायावी क्षेत्र में अनगिनत परीक्षाओं के बाद उनकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति लंबे समय से अत्यंत दृढ़ हो गई थी। उनके लिए मात्र शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था। बस ठीक उसी समय जियांग ये ने यह सोचा। अचानक दंड देने वाला यंत्र थोड़ा सा कांप उठा और परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। धत तेरी की! पल भर में जियांग ये इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे तेज दर्द की एक लहर सी महसूस हुई, मानो किसी ने उसकी सारी त्वचा छील दी हो और फिर उस पर बार बार मिर्च का पानी रगड़ा हो। यह दर्द पिछले थंडरफायर ट्रायल से कहीं अधिक था। उसी समय चमकीले लाल रंग का टाइमर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। लेकिन जिस बात ने जियांग ये को सबसे ज्यादा परेशान किया वह यह थी कि यह कोई उल्टी गिनती नहीं थी। इसका मतलब यह था कि उसे यह भी नहीं पता था कि परीक्षा पास करने के लिए उसे कितने समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि वह समय से पहले ही हार मान लेता है तो क्या पहले की सारी पीड़ा व्यर्थ नहीं हो जाएगी? क्या उसके साथ जापानी सैनिक जैसा व्यवहार किया जा रहा है? जो है सामने रखो। जियांग ये ने दांत पीसते हुए ठंडे चेहरे से कहा, यह तो बस दर्द है, कौन किससे डरता है? इस बार उसे एक ही बार में पास होना होगा। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। यातना देने वाला यंत्र फिर से कांप उठा और जियांग ये को तरह तरह के असहनीय दर्द महसूस होने लगे। जियांग ये ने दर्द सहने के लिए दांत भींच लिए और खुद को उस दर्द के अनुकूल ढलने के लिए मजबूर किया। अगर मैं इस थोड़े से दर्द को भी सहन नहीं कर सकता तो भविष्य में स्टारी स्काई रिफाइनमेंट को कैसे पूरा कर पाऊंगा? जियांग ये को मन ही मन पता था कि यह परीक्षण उसे धीरे धीरे दर्द के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे अनुकूलन कर रहा था, अचानक जियांग ये ने अपनी ओर एक मोमबत्ती उड़ती हुई देखी। तुरंत ही मोम की एक बूंद उसके घाव पर गिरी। पल भर में उसके दिमाग में तूफान जैसी पीड़ा की लहर दौड़ गई। यह स्पष्ट नहीं था कि उस मोम में कौन से घटक थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें एक रहस्यमय ऊर्जा समाहित थी जो घाव के माध्यम से लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। जियांग ये को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर की हर कोशिका टुकड़े टुकड़े हो रही हो। आंखें चौड़ी करके खोलने पर आखिरकार उसे साफ साफ दिखाई दिया, वह मोमबत्ती बिल्कुल नहीं थी बल्कि रहस्यमय ऊर्जा से बना एक ऊर्जा स्तंभ था जिसकी हर बूंद किसी को दर्द से मरने की इच्छा जगा सकती थी। यह दर्द पिछले थंडरफायर ट्रायल की तुलना में दर्जनों गुना अधिक तीव्र था। सहन करना। जियांग ये ने अपने दांत भींच लिए और खुद को इसे सहने के लिए मजबूर किया। अगर उसने यही हार मान ली तो पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और परीक्षा फिर से शुरू करनी पड़ेगी। सौभाग्य से मार्शल आर्ट के प्रति उनकी इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ और लचीली थी। दर्द कितना भी तीव्र क्यों न हो, इससे वह अपना मानसिक संतुलन नहीं खो बैठा। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतने के साथ साथ जियांग ये तीव्र पीड़ा को सहन करती रही। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। असहनीय पीड़ा में जियांग ये की चेतना लगभग कोमा में जाने वाली थी और अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसके दिल की धड़कन अचानक धीमी पड़ गई। अगले ही पल आसपास का वातावरण धुंधला हो गया। परीक्षा समाप्त हो गई थी। अध्याय 42, अध्याय 41, गलतियों के 12 में से 10 स्तर। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, दूसरी परत, बड़े प्लेटफॉर्म पर। जियांग ये की आकृति फिर से प्रकट हुई। उफ! वह हंफ रहा था, उसका पूरा शरीर जमीन पर फैला हुआ था। अब तक साधना करने के दौरान जियांग ये कभी इतना दयनीय नहीं हुआ था, यह पहली बार था। इसका कारण हालिया पीड़ा की अत्यधिक लंबी अवधि के अलावा और कुछ नहीं था। हिस कितना दर्द हो रहा है। जांच समाप्त होने के बाद भी उन्हें लगातार तेज दर्द महसूस हो रहा था। धिक्कार है, इसे याद करते ही दर्द फिर से ताजा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता था कि जियांग ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था। हालांकि वह उस जगह से जा चुका था, फिर भी उसे दर्द के दौरे पड़ते थे। गड़गड़ाहट। इसी क्षण जियांग ये के सामने एक विशाल स्वर्ण पत्थर का स्मारक धीरे धीरे खड़ा हो गया। पत्थर के स्मारक की सतह पर अजगरों और सर्पों की शक्ति से बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं जो एक सशक्त और भव्य आभा बिखेरते हैं। एक्सट्रीम ग्रैंड मास्टर, बधाई हो, आपने मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है और अमर स्मारक प्राप्त कर लिया है। पुरस्कारों की गणना की जा रही है। यह दृश्य देखकर जियांग ये की निगाहें विचित्र हो गईं।
क्या यह अमर स्मारक एक प्रकार के शक्ति प्रमाणन के समान है? जियांग ये ने अनुमान लगाया। उनकी क्षमता ने एक्सट्रीम ग्रैंडमास्टर के स्तर को पार कर लिया था और सिस्टम ने पहले ही पुरस्कार देना शुरू कर दिया था। मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर चढ़ने और मूल्यांकन उत्तीर्ण करने से अतिरिक्त पुरस्कार भी मिल सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग तंत्रों पर काम करते हैं। आपका मूल्यांकन समय 3 घंटे 30 मिनट और 59 सेकंड, जो मार्शल आर्ट के 99% ग्रैंड मास्टर्स से अधिक है। आपने अनगिनत पीड़ाओं से गुजरते हुए, शरीर को भट्टी मानकर, अनगिनत परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए, चरम सीमा तक पहुंचकर स्वयं को परिष्कृत किया है। शीर्षक अनलॉक किया गया, विपत्ति में आनंद खोजना। पुरस्कार समझौता। विपरीत परिस्थितियों में आनंद खोजना, विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहना, बेहतर समझ। विपरीत परिस्थितियों में आनंद खोजना। पीड़ा की स्थिति में सभी गुणों में अस्थायी रूप से पर्याप्त वृद्धि होती है। पीड़ा जितनी गहरी होती है, वृद्धि उतनी ही अधिक होती है। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प। पीड़ा की अवस्था में भी व्यक्ति पूर्ण स्पष्टता बनाए रख सकता है, अपने मन को दृढ़ता से थामे रख सकता है, असंख्य कष्टों से विचलित नहीं हो सकता। समझ में सुधार। समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि। जियांग ये ने पैनल पर प्रदर्शित पुरस्कारों को देखा, उनके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद खोजना? क्या इससे वास्तव में उसे दर्द में आनंद का अनुभव हो सकता है? वह इस तरह के विचित्र गुण को जागृत नहीं करना चाहता था। और क्या यह विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहना और दर्द में भी स्थिर रहना है? वास्तव में एक जीवितयम। जियांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह साधारण सी दिखने वाली जमीनी मार्शल आर्ट प्रणाली हमेशा उसके लिए कुछ नया लेकर आती थी। कोई बात नहीं। उसने पुरस्कारों के इस दौर को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। समझने की क्षमता में 10% की और वृद्धि हुई। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसकी खूबी इसकी निरंतरता में निहित थी। यदि प्रत्येक स्तर से समझ में 10% की वृद्धि होती, तो कुल मिलाकर परिणाम काफी भयावह होता। लेकिन कम समय में समझ में उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए त्रुटियों का फायदा उठाना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, पूर्वज का मित्र, संत को सेविका के रूप में, ये सभी अवधारणाएं समझ को बहुत हद तक बढ़ाती हैं। जियांग ये के लिए ये पुरस्कार पहले से ही पर्याप्त थे। बस विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद ढूंढने और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने के पुरस्कारों का आनंद ले रहा हूं। हालांकि जियांग ये को उनके बारे में बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि भविष्य में इन पुरस्कारों का निश्चित रूप से बहुत उपयोग होगा। इसकी पुष्टि करने के लिए मूल्यांकन दोबारा दें। जैसे ही जियांग ये ने इस बारे में सोचा, उसे तीव्र दर्द की एक लहर महसूस हुई। बिल्कुल नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करना पड़ेगा, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। 3 घंटे से अधिक समय तक यातना झेलने के बाद, मार्शल आर्ट में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद उसे सहन करना मुश्किल लगा। उसे थोड़ा आराम करने के लिए कुछ और करना पड़ा। यह सोचते हुए जियांग ये ने अनजाने में पहली परत की ओर देखना शुरू कर दिया। समझ गया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत पहली परत की ओर बढ़ गया। 2 घंटे बाद जियांग ये प्रथम स्तर के मायावी क्षेत्र के मूल्यांकन से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर अतुलनीय रूप से सुस्त था। इस बार मायावी लोक में उन्होंने 5 युवतियों की सजग सेवा का अनुभव किया। 5 असाधारण युवतियों की स्नेहपूर्ण देखभाल में उनके शरीर और मन को अपार विश्राम मिला। पहले का दर्द पूरी तरह से भुला दिया गया था। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि प्रथम परत के मायावी क्षेत्र के परिष्करण का ऐसा प्रभाव होगा? वह काफी आश्चर्यचकित था। इस समय पहले की यातनाओं को याद करने से अब कोई पीड़ा नहीं होती थी। वह दूसरी परत के आकलन में फिर से पूरी तरह से लीन हो सकता था। दूसरी परत के आकलन के बाद पहली परत में आराम करें, फिर वापस दूसरी परत पर आ जाएं। जियांग ये ने सोचा, क्या मैं इस तरह से साइकिल चलाना जारी नहीं रख सकता? उसकी आंखों में चमक आ गई। इस विचार के साथ जियांग ये ने बिना किसी झिझक के तुरंत दूसरी परत पर वापसी की। आपने द्वितीय स्तर का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप मूल्यांकन दोबारा दे सकते हैं, लेकिन कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। आप तीसरी परत तक चढ़ाई जारी रख सकते हैं। जियांग ये ने दृढ़ता से कहा, दूसरी परत का मूल्यांकन दोहराए। भनभनाहट। उसकी चेतना अचानक अंधकार में डूब गई। अगले ही पल वह फिर से उसी धुंधले कमरे में था, जिसकी दीवारों पर चारों ओर यातना देने के उपकरण लटके हुए थे। दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर जियांग ये ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलक रहा था। सिस्टम, अपनी सीमाएं दिखाओ। भनभनाहट। अगले ही पल सजा देने वाला यंत्र बुरी तरह हिल गया। धत तेरी की। अचानक एक तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई, जिसने जियांग ये के दिमाग को झकझोर दिया। जियांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। मुसीबतों में खुशी ढूंढने का जो वादा किया गया था, वो कहां गया? फिर भी इतना दर्द क्यों था? समय बीत गया। इस अंतहीन पीड़ा में जियांग ये को एक बात का एहसास हुआ। विपरीत परिस्थितियों में आनंद खोजना का यह तथाकथित अर्थ यह नहीं था कि वास्तव में उन्हें दर्द में आनंद मिलता था। आखिरकार उनमें ऐसी कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। विपरीत परिस्थितियों में आनंद खोजने का वास्तविक प्रभाव दर्द के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना था। आक्रमण और बचाव जैसी बुनियादी विशेषताओं को अस्थायी रूप से काफी बढ़ावा मिला।
यानी वह दर्द की स्थिति में अधिक समय तक सहन कर सकता था। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प के प्रभाव के साथ वह मुसीबतों से विचलित नहीं हुआ और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाए रखा। इससे जियांग ये को धीरे धीरे दर्द के स्तर के अनुकूल होने में मदद मिली। समय बहुत जल्दी बीत गया। 2 घंटे, 3 घंटे, घंटों तक। पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए। इस समय तक मूल्यांकन में हर तरह की यातना विधियों का प्रयोग किया जा चुका था, यहां तक कि लिंगची और रथ द्वारा टुकड़े टुकड़े करना भी इसके मुकाबले तुच्छ थे। एक सामान्य व्यक्ति तो इस तरह की अमानवीय यातना से बहुत पहले ही बेहोश हो गया होता। लेकिन जियांग ये कायम रही। 2 घंटे और बीत गए। अंततः जियांग ये सहन नहीं कर सका और मूल्यांकन से हट गया। मूल्यांकन समय 6 घंटे 20 मिनट और 35 सेकंड। पहली बार की तुलना में 3 घंटे अधिक समय तक जारी रहा। जियांग ये ने पैनल की ओर देखा। इससे न केवल विपरीत परिस्थितियों में आनंद ढूंढने और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने के प्रभाव प्रदर्शित हुए, बल्कि यह भी पता चला कि दर्द सहने की उनकी क्षमता बढ़ गई थी। समय जितना लंबा होगा, मूल्यांकन में दर्द का स्तर उतना ही अधिक होगा। लेकिन जब तक मैं लगातार खुद को निखारता रहूंगा, अंततः मैं दर्द के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी हो जाऊंगा। यह वास्तव में एक बेहद आश्चर्यजनक परिणाम था। अगर कोई व्यक्ति दर्द से बिल्कुल भी विचलित न हो, तो यह कितना भयानक होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो उसे हरा सके। शारीरिक बनावट में पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। अचानक जियांग ये मुस्कुराया और बोला, चलो बाहर जाकर देखते हैं। उन्हें काफी उम्मीद थी। उच्च श्रेणी के शारीरिक गठन का अनुभव कैसा होगा। हिस बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, जियांग ये को तेज दर्द की लहर महसूस हुई। पहले थोड़ा आराम करने के लिए फर्स्ट लेयर पर जाना बेहतर होगा। अध्याय 43, अध्याय 42, क्या मैं जीत सकता हूं? मायावी लोक की पहली परत में विश्राम करने के बाद जियांग ये वास्तविकता में लौट आया। अगले दिन सुबह के काफी समय हो चुका था। खिड़की के बाहर आसमान में उजाला हो रहा था। मेरा शरीर। जैसे ही वह वास्तविकता में लौटा, जियांग ये ने तुरंत कुछ अलग महसूस किया। सबसे पहले यह उसके पूरे शरीर में व्याप्त शक्ति थी, एक ज्वार की तरह अंतहीन और अक्षय। अगर वह अब एक ही सांस में 10 किलोमीटर दौड़ ले, तो शायद उसकी सांस भी नहीं फूलेगी। जियांग ये ने खिड़की से बाहर देखा। हालांकि बाहर कुछ धुंधलापन था और सुबह की हल्की धुंध छाई हुई थी, फिर भी वह 200 मीटर दूर की चीजों को आसानी से देख सकता था। यहां तक कि 100 मीटर दूर लिखा हुआ पाठ भी उसकी आंखों को अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब मैंने पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त की थी, तब मेरी 5 इंद्रियां निश्चित रूप से इतनी स्पष्ट नहीं थीं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, उच्च श्रेणी के एग्रेड शरीर ने मेरे सभी मूलभूत पहलुओं को बहुत हद तक निखार दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सुधार शायद मेरी साधना की गति में हुआ है। उनकी पूर्व साधना गति उन्नत कक्षाओं के अधिकांश छात्रों की तुलना में पहले ही अधिक थी। अब उसके पास उच्च श्रेणी का नश्वर शरीर था। उसकी साधना की गति कितनी होगी? जियांग ये ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाईं और कमरे के बीच में आकर मुट्ठी बांधने की मुद्रा बना ली। अब जबकि उनकी स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जियांग ये ने 8 गर्जनापूर्ण मुट्ठी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही जियांग ये ने श्वास तकनीक को सक्रिय किया, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। जब जियांग ये ने मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास शुरू किया, तो उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। एक थंडर साउंड्स फिस्ट ऊर्जा के उपयोग पर बहुत जोर देता है। यह बिजली का उपयोग करके गर्जने जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। भविष्य में स्टार एनर्जी को शामिल करने पर भी इसे सक्रियण के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मूल रूप से जियांग ये द्वारा ली गई ऊर्जा की विशाल मात्रा में से 1% से भी कम ऊर्जा उसके नाड़ी तंत्र में उसके उपयोग के लिए प्रवेश कर पाती थी। लेकिन अब कम से कम 10% ऊर्जा उसकी नाड़ियों में समाहित हो रही थी। इसे और सीधे शब्दों में कहें तो अब वह मध्यस्तरीय पीले रंग की कला तकनीक का अभ्यास पहले की तुलना में 10 गुना अधिक कुशलता से कर रहा था। बेशक वास्तविक सुधार उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पहले से कहीं बेहतर है। बहुत आरामदायक। जियांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि साधना इतनी आनंददायक चीज हो सकती है। लगातार अपनी मुट्ठियां लहराते हुए वह इस कला तकनीक का अभ्यास कर रहा था, मानो वह खुद को भूल गया हो। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। भाई, नाश्ता करने बाहर आओ। जब दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की तीखी आवाज सुनाई दी, तभी जियांग ये अपनी तंद्रा से जागा। आ रहा। उसने दरवाजे की ओर आवाज लगाई। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ताजगी भरा। उसके नंगे ऊपरी शरीर को देखकर जियांग ये खुद को मुस्कुराने और हंसने से रोक नहीं पाई। उच्च श्रेणी के शारीरिक गठन ने साधना को वास्तव में आरामदायक बना दिया। अब सुस्ती का कोई एहसास नहीं रहा, सब कुछ सुचारू रूप से बह रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ की धारा का जल समुद्र में मिल जाता है, बिना किसी रुकावट के।
मेरा जीवन कितना कठिन हुआ करता था। जियांग ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर पैनल की ओर देखा। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, ऊपरी ए। प्रतिभा, मौलिक। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, पूर्णता। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी, प्रवेश 98%। उपलब्धियां। मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों के मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, सौंदर्य पथ का अनुसरण, हवा की दिशा में कान, आंधी में कदम, सेविका के रूप में संत, पूर्वजों को भोजन कराना, चरम ग्रैंड मास्टर, विपत्ति में आनंद खोजना। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। दूसरी परत 98%। जियांग ये बेहद खुश था, कुछ ही घंटों में इसमें लगभग 10% की वृद्धि हो गई थी। उन्हें यह जरूर पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में कुल मिलाकर इतना सुधार नहीं हुआ था। हालांकि इन दिनों वह मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा साधना तकनीक पर केंद्रित कर रहे थे, फिर भी उन्हें कभी कभी मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास करने का समय मिल जाता था। कुछ ही घंटों में इतना बड़ा सुधार, यह बिल्कुल अकल्पनीय था। आखिरकार यह एक मध्यस्तरीय पीले स्तर की कला तकनीक थी, जिसे विकसित करना स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण था। अपर ए, यह अपर ए है। हा हा हा। जियांग ये खुद को रोक नहीं पाया और दिल से हंस पड़ा। मानो पहले झेली गई सारी कठिनाइयां सार्थक थीं। बीते समय की तमाम कठिनाइयों के आंसू इस विजय के क्षण में बदल जाते हैं। आश्चर्यजनक। उसने अपने शरीर से पसीना पोंछा, कमीज पहनी और दरवाजे से बाहर चला गया। फिर लिविंग रूम में परिवार के चारों सदस्य एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ये जियांग ये के सहज भाव को देखकर जियांग दाहाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, तुमने कौन सा मीठा सपना देखा था, आज सुबह सुबह इतनी खुश क्यों हो? जियांग ये ने धीरे से खांसा और फिर कहा, पिताजी, माताजी, मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने एडवांस क्लास में दाखिला ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से पूर्णता हासिल करने में व्यस्त रहने के कारण उन्हें अपने माता पिता को यह खबर बताने का समय ही नहीं मिला था। क्या? एडवांस्ड क्लास? जियांग दाहाई और ली अनपिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। मुझे याद है, एडवांस क्लास में प्रवेश के लिए उच्च मानदंड होते हैं, है ना? जियांग दाहाई ने हैरानी से पूछा। जियांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह काफी ऊंचा है। इसमें प्रवेश पाने के लिए साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। इससे दंपति और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ये, क्या तुमने साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर ली है? जियांग दाहाई की आंखें प्लेट जितनी चौड़ी हो गई थीं। उन्हें स्वयं पूर्णता प्राप्त करने की बात तभी याद आई जब वे कॉलेज से स्नातक होने वाले थे। लेकिन जियांग ये तो अभी हाई स्कूल के आखिरी साल में ही था। दोनों में ही मूल प्रतिभा थी, फिर भी इतना बड़ा अंतर क्यों था? ये जियांग दाहाई की आवाज अचानक थोड़ी कांप उठी। उसने जियांग ये की ओर देखा, क्या तुम्हें 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल होने का मौका मिल सकता है? 25 स्कूलों का गठबंधन। आम लोगों के लिए यह एक ऐसा शब्द था जो उनकी पहुंच से बहुत दूर था। और जियांग ये जैसे व्यक्ति के लिए जो असाधारण प्रतिभा से संपन्न है और एक गरीब परिवार से आता है, प्रवेश पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जियांग दाहाई को आशा की एक किरण दिखाई दी। अपने दत्तक पिता की तीव्र निगाहों का सामना करते हुए जियांग ये ने सिर हिलाया। मेरा लक्ष्य हमेशा से 25 स्कूलों का गठबंधन रहा है, जियांग ये ने गंभीरता से कहा। इससे भी बढ़कर उनकी आकांक्षाएं इससे भी कहीं अधिक हैं। अच्छा। जियांग दाहाई कुछ पल चुप रहने के बाद जोर से सिर हिलाया। हाँ, ऐसी महत्वाकांक्षा रखना बहुत अच्छी बात है, मम्मी और पापा दोनों बिना शर्त तुम्हारा समर्थन करेंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम बस कड़ी मेहनत करो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें सीधे बता देना। जियांग ये को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। लेकिन वह यह भी जानता था कि अपने माता पिता के मौजूदा वेतन पर निर्भर रहते हुए मार्शल आर्ट में और अधिक सहायता प्रदान करना पहले से ही मुश्किल था। उसे इसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा। साहित्य में पिछड़ा वर्ग, मार्शल आर्ट में समृद्ध, सीमित साधनों वाले परिवारों के लिए मार्शल प्रशिक्षण कभी भी वहनीय नहीं रहा है। देखते हैं महीने के अंत में स्टार स्काई रिफाइनमेंट कैसा होता है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। पिछले कुछ दिनों में उसने स्कूल में अपना नाम दर्ज करा लिया था। चेन जिलू ने बताया था कि उनके पास एक मुफ्त अवसर है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने का यह उनका एकमात्र मुफ्त मौका भी था। अगली बार उसे इसके लिए पंजीकरण कराने के लिए हजारों युआन खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए यह अवसर महत्वपूर्ण था और उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। मेरी नवीनतम परीक्षा में मार्शल आर्ट की चारों श्रेणियों में कुल स्कोर केवल 520 अंक था, जिससे मुझे ग्रेड में 89वीं रैंक मिली। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी 6 महीने बाकी हैं, भले ही मैं शीर्ष 10 स्कूलों के 900 अंकों के मानक तक न पहुंच पाऊं, मुझे यथासंभव उसके करीब पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। 6 महीने में लगभग 400 अंकों का सुधार। क्या वह सफल होगा? इस तरह की खाई को देखकर कोई भी निराश हो जाएगा।
पहले जियांग ये को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब वह पहले से ही उच्च श्रेणी का एक ग्रेड नश्वर शरीर था और उस पर कई तरह के बफ्स लागू थे। इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का सामना करते हुए उसे लगा कि उसके पास एक अच्छा मौका है। अध्याय 44, अध्याय 43, तारा मार्शल उन्नति तकनीक। नाश्ते के बाद जियांग ये ने कुलीन वर्ग की वर्दी पहनी और छोटी बच्ची को स्कूल ले गई। किसी अज्ञात कारण से जियांग ये को आमतौर पर जिन सुपरहीरो ड्राइवरों से सामना करना पड़ता था वे सभी आज विनम्र हो गए थे। उसे दूर से देखकर वे रास्ता देने के लिए काफी दूर रुक गए। इस दृश्य ने जियांग ये को थोड़ा असहज कर दिया। स्कूल के गेट पर पहुंचकर जहां जियांग तिंग थी, अपने बच्चों को छोड़ने आए कुछ माता पिता ने जियांग ये को देखते ही दोस्ताना मुस्कान दिखाई और जल्दी से अपने बच्चों को एक तरफ खींच लिया। भाई, आज थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? जियांग तिंग ने भी कुछ असहज महसूस करते हुए कहा। जियांग ये ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी अलग नहीं है, स्कूल जाओ। ठीक है, अलविदा भाई। जियांग तिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया और स्कूल की ओर दौड़ पड़ी। जियांग ये भी मुड़ा और आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल की ओर चल पड़ा। उसने अनुमान लगाया कि यह सब उसके द्वारा पहनी गई कुलीन वर्ग की वर्दी के कारण था। अधिकांश लोगों की नज़र में कुलीन वर्ग अक्सर एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करता है। कुलीन वर्ग का हर छात्र मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उभर सकता है। इस प्रकार की पहचान पहले से ही अधिकांश आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तर की होती है। स्कूल पहुंचते ही जियांग ये ने मार्शल आर्ट शिक्षक काओ फेंग को अपनी महारत हासिल करने की कहानी सुनाई। आखिरकार पूर्णता प्राप्त हो गई। काओ फेंग ने सिर हिलाया, उसे लगा कि यह गति उसकी अपेक्षा से धीमी थी। हालांकि जियांग ये की मूल प्रतिभा को देखते हुए इस समय खेती की तकनीक में पूर्णता प्राप्त करना ही अत्यंत उत्कृष्ट उपलब्धि है। गुरुजी, आगे की साधना विधियां, जियांग ये ने कहा। इतने दिनों तक कुलीन वर्ग में रहने के कारण वह पहले से ही जानता था कि आगे की साधना विधियां भी हैं। वह ठीक इन्हीं के बारे में पूछताछ करने के लिए यहां आया था। काओ फेंग स्वाभाविक रूप से तैयार था और उसने 3 उंगलियां ऊपर उठाईं। खेती की तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद आपको स्टार स्काई रिफाइनमेंट की तैयारी में परिष्करण तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब आपके पास चुनने के लिए 3 शोधन तकनीकें हैं। स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, स्टार मार्शल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मेथड और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, काओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जियांग ये ने जिज्ञासा भरी अभिव्यक्ति दिखाई, इन तीनों साधना तकनीकों में क्या अंतर है? उसने पिछले कुछ दिनों में इन तीनों के बारे में सुना था, लेकिन किसे चुने उसे पता नहीं था। इन 3 शोधन तकनीकों में से पहली 2 पीली श्रेणी के मध्य स्तर की हैं, काओ फेंग ने समझाया, आखिरी वाली पीली श्रेणी के उच्च स्तर की है। स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग तकनीक नसों और हड्डियों को मजबूत करके धीरे धीरे आपके शरीर को बेहतर बनाती है, लेकिन यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। स्टार मार्शल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मेथड आपको अपनी नींव मजबूत करने में मदद करता है। इसकी नींव स्थापित करने की गति पहले वाले की तुलना में थोड़ी तेज है, लेकिन यह अधिक कठिन भी है। स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक के बारे में काओ फेंग ने गंभीरता से कहा, यह तकनीक अधिक बलशाली है, उन्नति के लिए बनाई गई है। इसमें पहले 2 तकनीकों की तुलना में प्रशिक्षण की गति तेज है, लेकिन कठिनाई का स्तर भी सबसे अधिक है, जो असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। जियांग ये को अचानक एहसास हुआ, अप्रत्याशित रूप से इन तीनों खेती तकनीकों के बीच अंतर इतना महत्वपूर्ण है। ये तीनों साधना तकनीकें, काओ फेंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जीवन के बंधनों को तोड़ सकती हैं और प्रथम विदारक अवस्था को पार करने में मदद कर सकती हैं। वे दूसरी बाधा को पार करने में भी मदद करते हैं। अंतर यह है कि बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मेथड में अधिक स्टार स्काई रिफाइनमेंट समय की आवश्यकता होती है, जबकि एडवांसमेंट टेक्निक में कम समय की आवश्यकता होती है। काओ फेंग ने धीरे से कहा, हालांकि मेरा सुझाव है कि आप स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग तकनीक चुनें। स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, जियांग ये सोच में पड़ गया। शिक्षक की व्याख्या सुनना। तीनों साधना तकनीकों में से शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक सबसे कम कठिन है, लेकिन सुधार की गति भी सबसे धीमी है। तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा के हिसाब से तुम्हारा शरीर नवजात प्रतिभा वाले लोगों जितना अच्छा नहीं है। काओ फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम उच्च कठिनाई वाला विकल्प चुनते हो तो तकनीक में प्रवेश करने में ही तुम्हें आधा साल से अधिक समय लग जाएगा। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक की तरह, हालांकि यह येलो टियर के ऊपरी स्तर पर है, लेकिन इसमें सबसे कम स्टार स्काई रिफाइनमेंट समय की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट को आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में स्टार एनर्जी को अवशोषित करना होगा, और मूल प्रतिभा की तारा ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता को देखते हुए ऐसा करना लगभग असंभव है। काओ फेंग ने धैर्यपूर्वक समझाया। दूसरी ओर, स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में हालांकि अधिक परिष्करण की आवश्यकता होती है, लेकिन हर बार इसमें केवल थोड़ी मात्रा में स्टार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इसे आपके लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। क्या इन तीनों साधना तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने के बाद कोई अंतर आता है? जियांग ये ने पूछा। निश्चित रूप से अंतर है, काओ फेंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक आखिरकार एक येलो टियर उच्च स्तरीय साधना तकनीक है, जिसमें द्वितीय ब्रेक तक पहुंचने की 50% संभावना है, जबकि अन्य 2 तकनीकों में यह संभावना क्रमशः 10% और 30% है।
इतना कम, जियांग ये दंग रह गया। स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की संभावना केवल 10% है, जो वस्तुतः नगण्य है। जियांग ये ने आगे पूछा, पहले अवरोध को पार करने के बारे में क्या? काओ फेंग ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये तीनों साधना तकनीकें मूल रूप से प्रथम विदारक स्तर को भेज सकती हैं। उन्नति तकनीक और आधारभूत स्थापना विधि दोनों की सफलता की संभावना 90% से अधिक है। जहां तक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक की बात है, यह थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 70% से अधिक है। 70%? जियांग ये ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तो अगर वह स्टार मार्शल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को चुनता है, तो पूर्णता तक अभ्यास करने के बाद भी फर्स्ट ब्रेक हासिल करने में असफल होने की लगभग 30% संभावना है। जीवन के बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटते। काओ फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आगे कहा, शरीर शोधन तकनीक को एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में उपयोग करते हुए पूर्णता प्राप्त करने के बाद उन्नति तकनीक का अभ्यास करना आपके लिए सबसे सुरक्षित है। जियांग ये ने सिर हिलाया और खंडन नहीं किया। ये शब्द वाकई दिल से दी गई सलाह थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही विचार थे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, शिक्षक जी। जियांग ये ने उसकी ओर देखकर कहा, हालांकि मैं स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक को आजमाना चाहता हूं। ओह! काओ फेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, ऐसा लग रहा था कि उसे जियांग ये के इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी थी। जियांग ये की प्रतिभा को देखते हुए सबसे कम कठिनाई वाली बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक ही सबसे अच्छा समाधान था। उन्होंने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, मुझे याद है, आपके पास स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक मुफ्त अवसर है, जो महीने के अंत में आयोजित किया जाएगा। लेकिन यदि साधना तकनीक में महारत हासिल नहीं की जाती है, तो स्टार स्काई रिफाइनमेंट का बहुत कम प्रभाव होगा। इसका तात्पर्य यह था कि यदि जियांग ये ने उन्नति तकनीक को चुना, यह मूल रूप से स्टार स्काई रिफाइनमेंट के इस अवसर को बर्बाद करने के बराबर था। आखिरकार उन्नति तकनीक बहुत कठिन है और इसे कम समय में महारत हासिल करना असंभव है, जिससे तारामंडल शोधन अप्रभावी हो जाता है। मैं समझ गया, जियांग ये ने उत्तर दिया, चूंकि शिक्षक ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। हम्मा। काओ फेंग ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर हिलाकर कहा, बाद में मैं आपको स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक भेजूंगा। यह सब कहने के बाद आगे समझाने बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छात्र चाहे जो भी विकल्प चुने, यह उसका निजी मामला है। लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद जियांग ये ने स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक को क्यों चुना? काओ फेंग ने मन ही मन सिर हिलाया, यहां तक कि कुलीन वर्ग के शीर्ष 10 लोगों में भी कुछ ही लोग इस शोधन तकनीक को चुनते थे। अधिकांश लोगों में आत्मजागरूकता होती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर दूसरा पक्ष इस दक्षिणी दीवार पर हमला करने पर अड़ा रहता है, अगर उन्हें बाद में पछतावा होता है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। प्रथम वर्ष के वरिष्ठ छात्रों की कक्षा। जियांग ये के कक्षा में लौटने के कुछ ही समय बाद उसकी कलाई पर बंधी कंगन में झंझनाहट होने लगी। यह एक कंगन था जो उसने पिछले परीक्षण से प्राप्त किया था और जो साधना तकनीकों को ग्रहण करने में सक्षम था। बज़। जियांग ये ने कंगन पर मौजूद प्रक्षेपण को सक्रिय किया और 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी के अलावा एक नई साधना तकनीक प्रकट हुई, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक। जी हां, यह कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण है। जियांग ये ने भौहें उठाईं, उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, कठिनाई का स्तर काफी अधिक था। यह जानते हुए भी कि यह कितना मुश्किल था, फिर भी इस चुनौती को पार करने की इच्छा। जियांग ये कभी भी उस तरह का व्यक्ति नहीं था। खेती शुरू करो। जियांग ये ने एक विशेष मुद्रा अपनाई और पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। दूर नहीं, कुछ समय बाद ही ई क्लास की प्रतिनिधि झाओ किंगली जियांग ये की ओर आकर्षित हो गई। क्या उसने वास्तव में उन्नति तकनीक को चुना? झाओ किंगली ने एक उदासीन भाव से धीरे से अपना सिर हिलाया और सोचने लगी, उसने उन्नति तकनीक को क्यों चुना? क्या वह इतना बेवजह दिखावा करने के लिए ऐसा कर रहा है? वह, जो अपने वर्ग में सबसे ऊपर थी, उसने साधना तकनीक की पूर्णता प्राप्त करने के तुरंत बाद भी केवल आधारभूत स्थापना विधि को ही चुना। मूलभूत स्थापना पद्धति को एक संक्रमणकालीन प्रक्रिया के रूप में उपयोग करना और पूर्णता की प्रतीक्षा करना एक मौलिक प्रतिभा के लिए पहले से ही बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यहां जियांग ये नाम का एक प्रतिभाशाली छात्र था जिसने उन्नति तकनीक को चुना। यह तो वांग जियांग से भी कहीं ज्यादा दिखावा था। उनका आत्मविश्वास कहां से आता है? झाओ किंगली उत्सुकता से यह दृश्य देख रही थी। वह सोचने लगी। अध्याय 45, अध्याय 44, ड्रैगन गोली। जियांग ये स्वाभाविक रूप से उस श्रेणी की शीर्ष सुंदरी के गुप्त ध्यान से अनजान थी। इस समय जियांग ये पूरी तरह से अपनी साधना में लीन था। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक का उन्नत संस्करण है। दोनों देशों की खेती के तरीकों में समानताएं हैं, लेकिन जब खेती करते हैं तो अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जियांग ये ने ध्यानपूर्वक विचार किया। खेती की पारंपरिक तकनीक और उन्नत तकनीक में खेती के तरीकों में महत्वपूर्ण अंतर है। पहले वाले की आभा सौम्य है, जो झरने के पानी की तरह नसों में व्याप्त हो जाती है। हालांकि जब उन्नत तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है तो यह एक प्रचंड सुनामी की तरह होता है, जिसमें एक जबरदस्त चीबल शरीर में प्रवाहित होता है, जिससे शरीर के प्रत्येक एक्यूपॉइंट में कंपन होने लगता है।
बस थोड़े ही समय के भीतर जियांग ये ने पहले ही कई गहन अंतर्दृष्टियों को ग्रहण कर लिया था। इन जानकारियों से उन्हें स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक को गहराई से समझने में मदद मिलती है, जिससे उनकी साधना में तेजी आती है। पहले के समय में उसके लिए इतनी जल्दी इतनी सारी बातें समझ पाना असंभव होता, लेकिन अब उच्च स्तरीय नश्वर शरीर होने के कारण उसे शक्तिशाली साधना क्षमता प्राप्त है। जियांग ये ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। पता ही नहीं चला और कई घंटे बीत गए। डिंग डिंग डिंग, छुट्टी की घंटी बज गई। जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जिससे मार्शल आर्ट कक्षा के लिए उसकी साधना समाप्त हो गई। उसने पैनल पर एक नजर डाली। खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी प्रवेश 98%। स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक दर्ज नहीं किया गया 10%। 10% सुधार हुआ। जियांग ये ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उन्हें वास्तव में इस स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक की कठिनाई का एहसास हुआ। येलो टियर अपर लेवल की कठिनाई येलो टियर मिडिल लेवल की तुलना में कहीं अधिक है। अगर पहले भी उसका शरीर बी लेवल का था, तो इन कुछ घंटों में उसमें शायद 2 या 3% का ही सुधार हुआ होगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। ठीक उसी समय जब जियांग ये सोच विचार कर रहा था, अचानक उसके सामने बर्फ से ढकी लंबी टांगों की एक जोड़ी प्रकट हुई। चूंकि जियांग ये पालथी मारकर बैठा था और ऊपर देख रहा था, इसलिए वह थोड़ा अचंभित रह गया। उसे खांसी आई, वह झट से खड़ा हो गया और बोला, क्लास मॉनिटर, क्या बात है? ई लेवल की लड़की ने उसे औषधि की एक बोतल फेंक दी और उदासीनता से कहा, अगर भविष्य में आपको दवा खरीदनी हो तो मुझे ढूंढ लेना, इसकी कीमत सिर्फ 1000 युआन है। जियांग ये ने नीचे देखा। ड्रैगन पिल, वह आश्चर्यचकित रह गया। ड्रैगन पिल, बाहर इसकी एक बोतल 3000 युआन में बिकती है। झाओ किंगली से यह सिर्फ 1000 युआन है। क्लास मॉनिटर का परिवार जरूर ड्रग्स के धंधे में होगा, इसीलिए तो वह इतनी अमीर है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। पर जल्द ही उसने लड़की की ओर देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, क्लास मॉनिटर, मेरे पास पैसे नहीं है। झाओ किंगली ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसे ध्यान से देखा। 1000 युआन भी नहीं? नहीं, जियांग ये ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके पास वास्तव में एक भी पैसा नहीं बचा था। उसे पहले जो बोनस मिला था, वह काफी समय पहले ही पूरी तरह से खर्च हो चुका था। झाओ किंगली को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने उदासीनता से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर बने कार्य बोर्ड पर जाओ और कोई कार्य चुन लो। तुमने साधना तकनीक में महारत हासिल कर ली है, तुम बिना औषधि के नहीं रह सकते। यह सुनकर जियांग ये का दिल थोड़ा भावुक हो गया। उसने लड़की की ओर देखा और पूछा, साधना तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद क्या मुझे दवा लेनी होगी? झाओ किंगली ने उसे उत्सुकता भरी नजरों से देखा। क्या आप बिना दवा लिए साधना के लिए पूरी तरह से अपने दम पर निर्भर रहना चाहते हैं? वर्षों तक साधना करने से भी प्रथम अवस्था को पार करना संभव नहीं हो सकता है। जियांग ये ने सिर हिलाया और फिर पूछा, एक और सवाल, क्या दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं? क्या वे आगे की साधना को प्रभावित करेंगे? झाओ किंगली ने एक बार फिर उसे अजीब नजरों से देखा। मैंने कहा, तुम, ये लड़का, इतने अच्छे दिखते हो, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? लड़की ने अचानक अपना सिर झुकाया। बेवकूफ? नहीं, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? जियांग ये को खांसी आई और उसने हल्की सी आह भरी। कोई चारा नहीं था, साधारण पृष्ठभूमि से आने के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, आशा है कि सुंदर क्लास मॉनिटर उसे ज्ञान प्रदान करेगी। यह सुनकर झाओ किंगली का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन जल्द ही सामान्य स्थिति में लौटते हुए उसने शांत भाव से कहा, यह कुछ खास नहीं है, आपने साधना तकनीक में महारत हासिल कर ली है, दवा लेने से मूल रूप से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप सप्ताह में 5 बार से अधिक इसका उपयोग न करें। धन्यवाद, क्लास मॉनिटर। जियांग ये मुस्कुराई। झाओ किंगली ने सिर हिलाया और जियांग ये के हाथ में दवा की बोतल पर एक नजर डाली। यह बोतल आपके लिए एक उपहार है। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपसे खरीद लूंगा। कहावत के अनुसार पैसे का कर्ज चुकाना आसान होता है, लेकिन भावनात्मक कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। वह हर जगह लोगों का एहसानमंद नहीं रहना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से यह सुनकर झाओ किंगली ने गर्व से कहा, मैंने कहा था कि यह एक उपहार है, इसलिए यह एक उपहार है, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे चुकाओ। तो फिर धन्यवाद, क्लास मॉनिटर। जियांग ये के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झाओ किंगली ने ठंडी और गर्वित आवाज में हल्की सी फुफकार मारी, मुड़ी और अपने बर्फीले लंबे पैरों से चली गई। उसके ज्यादा दूर जाने से पहले ही वांग जियांग अचानक उसके पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, सुंदर क्लास मॉनिटर, मुझे भी कुछ बोतलें दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। झाओ किंगली का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया, उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे। दफा हो जाओ। धत तेरी की। वांग जियांग ने अकेले जाते हुए उस लंबे कद के व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। मेरे मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? अरे भाई वांग। जियांग ये चलकर पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, शायद यह दिखावट पर निर्भर करता है। बच्चे, क्या तुम मार खाना चाहते हो? वांग जियांग ने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी मुस्कान धीरे धीरे विकृत हो गई। कुछ ही देर बाद जियांग ये कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर लगे कार्यसूची के पास पहुंची।
इस समय इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड एक के बाद एक कार्यों से रिफ्रेश हो रहा था। ये चीजें नियमित कक्षा में कभी नहीं देखी गईं। केवल उन्नत वर्ग के लोग ही, जिन्हें अपनी साधना के बीच समय मिलता था, पैसा कमाने के लिए काम करने का समय निकाल सकते थे। जियांग ये ने कार्यसूची की ओर देखा। ब्लैक ईगल मार्शल आर्ट्स हॉल में अस्थायी कोच, 200 युआन प्रतिदिन, साप्ताहिक भुगतान। डेलाइट मार्शल आर्ट्स हॉल के मानद प्रवक्ता, 8000 युआन प्रति माह, ग्रेड में शीर्ष 10 में होना आवश्यक है। वांछित अपराधियों को पकड़े, इनाम 10,000 से 30,000 युआन तक, खतरे का स्तर। जियांग ये ने कुछ देर तक नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे अपने लिए उपयुक्त कोई काम नहीं मिला। उदाहरण के लिए, अस्थायी कोच को कम से कम 1 सप्ताह की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उस सप्ताह के दौरान वह मूल रूप से खेती करने में असमर्थ रहेगा। अन्य कार्यों में या तो ग्रेड रैंकिंग की आवश्यकता होती है या उनमें खतरे का स्तर बहुत अधिक होता है। वांछित अपराधियों को पकड़ने के काम की तरह 1 से लेकर 3,000 युआन तक के इनाम ने उसे लुभाया, लेकिन 3 चमकीले लाल सितारों ने जियांग ये को सतर्क कर दिया। उसके पास पैसों की कमी तो थी ही, साथ ही उसे अपनी जान जाने का भी डर था। उनके बगल में बैठे वांग जियांग ने कहा, हाल ही में करने के लिए कोई अच्छे काम नहीं है, सभी कम वेतन और अधिक मेहनत वाले हैं। एडवांस्ड टेक्निक के प्रवेश में कुछ महारत हासिल करने के बाद ही किसी कार्य को चुनना बेहतर होगा। प्रवेश, जियांग ये ने सिर हिलाया। वांग जियांग हंसते हुए बोले, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही टीम का कोई काम फिर से शुरू हो, मुझे बुला लेना, मेरे साथ रहने से हम आसानी से काम पूरा कर लेंगे। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, बिल्कुल एक उस्ताद की तरह दिख रहा था। जियांग ये अवाक रह गया, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हालांकि यह दिखावटी लग सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वांग जियांग, जिसकी ताकत अब लगभग 700 अंकों के करीब पहुंच रही थी, वास्तव में मजबूत था। यदि उसके साथ मिलकर काम किया जाए, तो कठिनाई वास्तव में काफी कम हो जाएगी। भाई वांग, मैं पहले वापस जा रहा हूं, देर हो जाने के कारण जियांग ये ने कहा। ठीक है, कल मिलते हैं, वांग जियांग ने सिर हिलाया। घर वापस आकर जियांग ये ने सबसे पहले झाओ किंगली द्वारा दी गई औषधि निकाली। ड्रैगन पिल। जियांग ये ने अपने हाथ में पकड़ी दवा की बोतल को देखा। यह बोतल उच्च शक्ति वाले नैनो क्रिस्टल से बनी थी, इसकी सतह मधुमक्खी के छत्ते जैसी बारीक नक्काशी से ढकी हुई थी और छूने पर काफी आसान महसूस होती थी। उसने साथ में दी गई सिरिंज निकाली और बोतल से औषधि निकाल ली। उन्हें कक्षा में इसे प्रशासित करने का तरीका लंबे समय से सिखाया जा रहा था। फुफ। जियांग ये ने अपनी बाह में सुई चुभाई और धीरे धीरे रंगहीन औषधि को अंदर धकेल दिया। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद गर्मी का एहसास होने लगा। जियांग ये जानता था कि यह औषधि के असर की शुरुआत थी। खेती। जियांग ये तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक का अभ्यास करने लगा। साधना विधि का उपयोग करते हुए उसने औषधि को अपने शरीर की नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित किया ताकि उसे परिष्कृत किया जा सके। तुरंत ही झुंझुनी सी महसूस होने लगी। इससे यह संकेत मिलता है कि औषधि के प्रभाव से जियांग ये की सभी कोशिकाएं रूपांतरित हो रही थीं। समय बीत गया। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। स्विश। जियांग ये ने अपनी आंखें खोलीं, तब तक वह लगभग पूरी औषधि तैयार कर चुका था। मेरी ताकत। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो लहरें किनारे से टकरा रही हों और उसे एक शक्तिशाली बल का एहसास हो रहा हो। यह कितना मजबूत है? पैनल को देखते हुए स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक दर्ज नहीं किया गया, 10% to 5%। इतना सुधार, जियांग ये चौंक गया। अभी सिर्फ 1 घंटा ही बीता था और उसने औषधि का अधिकांश भाग ही तैयार किया था। फिर भी उनके शरीर में कुछ अवशेष बचे थे जिनसे उन्हें अगले 24 घंटों तक लाभ मिलेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे ड्रैगन पिल कहा जाता है। मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए एक बोतल से ही मुझे 20%, शायद 30% तक भी फायदा हो सकता है। जियांग ये को अच्छी तरह पता था कि उच्च श्रेणी के शारीरिक गठन के साथ औषधि का अवशोषण भी बेहतर होता है। 1 बोतल। यह एक औसत व्यक्ति के 2, यहां तक कि 3 या 4 गुना के बराबर हो सकता है। बेशक, वह यह भी जानता था कि इसका एक कारण यह भी था कि वह पहली बार उस औषधि का सेवन कर रहा था। शरीर में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। जितनी बार वह इसका सेवन करता, बाद में सुधार उतना ही कमजोर होता जाता। लेकिन इसे न लेने की तुलना में यह निश्चित रूप से बहुत तेज था। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इस औषधि को लेने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन सावधानी के तौर पर मुझे इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। जियांग ये ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, तारा आकाश शोधन से पहले उन्नत तकनीक का प्रवेश स्थिर होना चाहिए।